मर गए भूखे हाय हाय। बिल इतने है कि हम दे भी नहीं सकते, इतना मजबूर है। एहतजाज ना करें तो और क्या करें? अरे बच्चे भूखे मरेंगे तो बच्चे इनके भी नहीं सीधे रहेंगे, इनके भी बच्चे मरेंगे। जागीरदार लुट के खा गए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। 25,000 सैलरी है, 13,500 बिल आया है। ਫੈਕਟਰੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਪਣਾ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ। हम किसी हुकूमत के पिट्ठू नहीं, हम किसी हुकूमत के चिट्ठू नहीं। मजदूर सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है, लेकिन उसको क्या मिल रहा है? मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा। मर गए भूखे हाय हाय। पीडीएम की हुकूमत में जितने भी ऐलानात किए गए उनको प्रैक्टिकली कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। मजदूर यूनियन जो है वो सरापा एहतजाज बन गई है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। इन मजदूरों की क्या है कहानी, ये जानने के लिए हम भी इनसे बात करते हैं। अब यहाँ पर ना सिर्फ जवान खवातीन बल्कि बुजुर्ग पसीने से शराबूर हैं। जनाब ये कोई चोरी डाकू ये करने नहीं आए बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। हुजूर एहतजाज करने आए हैं। अब पेंशन ना तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, ना पेंशनों में इजाफा हो रहा है, अब ना बिल इतने है कि हम दे भी नहीं सकते, इतना मजबूर है। देखो ये बिजली का बिल 10-10 हज़ार बिल, 12-12 हज़ार बिल, हम कहाँ से दे? तनख्वाह थोड़ी है। बताएं आप क्या करें? हम एहतजाज ना करें तो और क्या करें? नाजरीन ये हाल है कि लोगों को अपनी जिंदगियां प्यारी नहीं रही। हुजूर आपने सारी जवानी इस मुल्क को दी, आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करके खिदमात सर अंजाम दी। करना क्या है इनका, क्या करें अब आगे, क्या प्लान क्या आपका? हमारा प्लान है हम एहतजाज करेंगे। हमारा प्लान ये है कि हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो बच्चे इनके भी नहीं सीधे रहेंगे, इनके भी बच्चे मरेंगे। आज हम ये काम कर रहे हैं, 25,000 सैलरी है, 13,500 बिल आया है। देख बताएं 12,000 में हम कैसे गुजारा करेंगे? आप मुझे ये बताएं ना। हजूर की करना इन्हां दा कुछ कहो, इन्हां नूं कोई इन्हां दे कन्नां तक पहुंचे, कोई दिल 'च गल उतरे इन्हां दे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹते, लेकिन शर्म आनी चाहिए है कि अपने बाल बच्चे से अपने से हर सहूलत है, लेकिन गरीब आदमी से कुछ नहीं। एक चलो है तो हुक्मरान चोर चक्के ने डाकू है, लेकिन जो फैक्ट्री मिल मालक उन्होंने ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਯਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈਏ? ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਰੋਣ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਬਦ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਦੀ 8,500, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 8,500 ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਟੀਏ। सर मैडम साहब मुझे बताइएगा कि ऐसा क्या मसला हो गया कि आपको अपने घरों को छोड़ के, अपने कामों को छोड़ के सड़कों पे आना पड़ा? देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप हर रोज़ देखें कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत में इजाफा, बिजली और खाने पीने की जो दीगर अशियाँ हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है, और मज़दूरों की तनख्वाहों का जो कि पंजाब हुकूमत ने बढ़ाई अनाउंस किया हुआ है और नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, तो क्या ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं है?
क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मजदूर जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, आज उसको अगर आप 30,000 का कह रहे हो तो मैं समझती हूँ हम 30,000 भी मानने को तैयार नहीं है। जितनी महंगाई हो गई है उसके हिसाब से इनको ये ऐलान करना चाहिए, ताकि एक मजदूर जो है, जो इस पाकिस्तान को बनाने में और इसकी मईशत में जो इजाफा कर रहा है, आप देखिए कि वो मजदूर सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है, लेकिन उसको क्या मिल रहा है? मिनिमम वेज भी नहीं मिल रही। पीडीएम का पूरा गुलदस्ता यहाँ पर रहा। शहबाज शरीफ साहब बड़े दबंग बयानात देते रहे कि मैं अपने कपड़े बेच के भी गरीबों के लिए आटा खरीदूंगा, मैं हालात ठीक कर दूंगा, हमारी टीम बड़ी तजर्बाकार है। वो 14-15 जमातों का गुलदस्ता इकट्ठा कर लिया, उनसे आपके मसाइल हल नहीं हुए। ये निगरान सेटअप से कैसे होंगे? ये आपको वाजिया करना चाहते हैं कि निगरान सेटअप जो है ये असल हुकूमत नहीं है। असल हुकूमत जो इस मुल्क पे कर रहा है वो इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है। गुलदस्ता भी एस्टेब्लिशमेंट ने लाया और ये निगरान हुकूमत भी। अब हम अपने मुतालबात के हवाले से एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। अगर मुसलसल एहतजाज होता रहेगा, हम इस दायरा कार को बढ़ाते रहेंगे, तो हमें यकीन है कि हुक्मरानों को मजबूरन हमारी बात सुननी पड़ेगी और अपने जो गैर ज़रूरी गैर पैदा वाली अखराजात हैं अशराफिया के, वो कम करें और मेहनत कशों के लिए जो अवाम है उनकी बेहतरी के लिए काम करें। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम तनख्वाह का जो तस्वुर है कि सिर्फ ज़िंदा रहने की तनख्वाह ना दी जाए, बल्कि ज़िंदगी का हक गुजारने की भी तनख्वाह दी जाए। कम से कम तनख्वाह कम से कम 50,000 होनी चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक होनी चाहिए। मैडम, यहाँ पर जो हक की आवाज बुलंद करता है उसको तो बागी करार दे दिया जाता है। तो अब आप अपना हक मांग रही हैं, सड़कों पर आ गई हैं, तो आप पे तो गद्दारी का पर्चा हो जाए ना। हो जाए, बिल्कुल डर नहीं है, हो जाए। ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन और उससे मुंसलिक जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी मजदूर हैं, उन्होंने ये सोचा हुआ है। और आज से नहीं, हम किसी हुकूमत के पिट्ठू नहीं, हम किसी हुकूमत के चिट्ठू नहीं। अगर मजदूर के साथ हर हुकूमत हर दौर में ज्यादती हुई, हर दौर में हमने आवाज उठाई, तो मैं समझती हूँ कि हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। कोई ऐसा हुक्मरान तानू नजर आ रहा है कि जिन्हों इस चीज का एहसास है कि एक गरीब बंदा अपना पेट किंज पाले, अपने बच्चों का किस तरह पेट पाले? और जेड़ा आंदा वो अपने वास्ते करदा है। पेट भरते ने, किसी गरीब का साथ नहीं है। इन्ने ज्यादा बिल आ रहे हैं कि ਅਸੀਂ खुदकशी करने मजबूर हो गए हैं। एक साहब यहाँ पर हेलमेट पहन के भी एहतजाज कर रहे हैं। सर, तानू की डांगा सोटे चल रहे ने, किस शय का खतरा तानू? भाईजान, ये जो हुकूमत है ना, ये अपने बाप की नहीं बनती, ये लीडरों, ये हमारे वर्गों की कैसे बनेगी? अच्छा, एहतियातन हेलमेट पहना हुआ आपने? हाँ जी, जो भी ये हुकूमत आती है सिर्फ अपने पेट पे हाथ रखती है, कोई गरीब का कोई नहीं सोचती। जनाब, लोग यहाँ पर भूखे प्यासे हैं और साथ ही साथ खौफ ज्यादा है कि अपने ही मुल्क के अंदर आप अपने ही हक की बात नहीं कर सकते। भाई साहब ने एहतियातन हेलमेट पहना हुआ है। ये बगैर तो हुकूमत है, कोई किसी की नहीं सुनती। मुझे ये किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? सर, मैं वर्कर यूनियन निसार आर्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। निसार आर्ट से मेरा तल्लक है। हमारी रिसेंटली भी एक मीटिंग हुई है एडिशनल सेक्रेटरी से। ये मार्च की जो समरी भेजी हुई है मिनिमम वेज के हवाले से, वज़ीर आला उसमें पड़ी हुई है, वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला के पास पड़ी हुई है। और हैरान लानत की बात ये है कि यहाँ पे जितने भी इन्होंने अपने बिल पास किए हैं वो रातों रात जाते जाते भी कोई 50-55 के करीब अपने मफादात के बिल जो इन्होंने कैबिनेट में पास करवाए हैं। लेकिन जहाँ पे गरीबों की बात आ रही है, मजदूर तबके की बात आ रही है, तो मार्च की समरी जो है उनके पास गई हुई है गवर्निंग बॉडी और सारे इदारों दाखिले दफ्तर हो चुकी है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन 32,000 रुपये नहीं करवा रहे। हालांकि 32,000 रुपये तो किसी आजकल 15-20,000 रुपये बिल आ रहे हैं, 32,000 रुपये तो गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो 32,000 देने के लिए भी तैयार नहीं है। आप यूनियन के लीडर हैं? मैं यूनियन का अहदेदार भी हूँ, फेडरेशन का अहदेदार। मैंने एक बात नोट की है कि जो गरीबों के हक की बात करता है, उनकी गुर्बत दूर करने की बात करता है, उनके दूर हो ना हो गुर्बत, वो जो लीडर होता है उसकी गुर्बत दूर हो जाती है। आप इतना क्यों रो रहे हैं? कोई गुर्बत दूर नहीं होती, सभी वर्कर हैं, ये सब वर्कर हैं जी, सब तनख्वाहदार हैं। 20 से 25,000 रुपये इनकी तनख्वाह है। जो इन्होंने कहा है कि 32,000 रुपये का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है। हम रोज़ एहतजाज करेंगे कि 32,000 कम से कम 32,000 का नोटिफिकेशन तो जारी कर दें और जाते जाते ये काम तो कर दें। इन्होंने जाते जाते अपने पेट भरे हैं, अपने जो है बिल वो पास करवाए हैं सदर ने, वजीर आजम ने, कि इनको जो है मुराद दी जाए, मगर वर्कर्स के लिए कोई नहीं है। आम आदमी जिसकी 14,000
20,000 तनहा है और उसके 3-4 बच्चे हैं, कोई माँ बाप भी हैं और वो 5-7 फैमिली मेंबर्स किया खाना पूरा करे तो उसकी तनहा से ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि बिल अदा करने के बाद वो खाएंगे कैसे, वो तिब्बी सहूलियात कहां से देंगे। मजदूरों का ये कहना है कि अब जब तक उनके हकूक ये हुक्मरान उनको अदा नहीं करते हैं तब तक ये सरापा एहतजाज बने रहेंगे और इसी तरह सड़कों के ऊपर अपने हक की आवाज बुलंद करते ही रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।